बताओ ना, कहाँ पर जाएगी? वो मुद्दे तो पूछने आया हूँ मैं, क्या करने आया हूँ? सरपंच थे ना, तो जमीन उनका नया निर्माण हुआ है यहाँ पंचायत में उनका दूसरे कब्जे में बनाई। गुंडा 40 बीघा तालाब छतरपुरा का। और उसमें पानी निकाल दिया उसने। एक प्रमुख समस्या छतरपुरा गांव की कि 40 बीघा का जो तालाब है किसी स्थानीय ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो हुआ है गांव में कौन कौन सा काम है? बहुत सारे काम हुए, फिर बताएंगे मेरे साहब को बताएंगे फिर। तो एमएलए साहब से मैं अभी कुछ नहीं बताओगे तो अभी किसका चला है? बीजेपी और कांग्रेस छतरपुरा से देखो किसका जोर चल रहा है? बीजेपी का ऐसा बीजेपी से एक आप ये तो बता सकते हो कि एक नेता का जब आप चुनाव करते हो प्रमोद जेनबाया ले जाएगा या इनको मिलेगा? कैसे ले जाएंगे? 1.5-2 साल से लगातार सक्रिय है अपने यहाँ अंता विधानसभा क्षेत्र में 2 साल हमारे बाहर के एमएलए थे ना, सैनी जी। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हरिओम किसान यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है अभी चल रही है दिवाली, तो दिवाली और जो राजनीति है दोनों सरगर्मियों पे चली हुई है अभी। और अपने विधानसभा क्षेत्रों के जो चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव प्रक्रिया में हम भी शामिल होने आए। और अभी जो झालावाड़ के स्थानीय अंता विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, तो अंता विधानसभा से दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी और कांग्रेस से, तो आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रमोद जेनबाया और बीजेपी से हैं कंवरलाल मीणा, तो झालावाड़ के जो निवासी हैं। तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि किसका चल रहा है प्रचार प्रसार और कौन मारेगा बाजी अंता विधानसभा से, और अंता विधानसभा में किसकी चल रही है लहर। तो चलते हैं गांव के निवासियों से, यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं कि वो किस बेस पे अपना मतदान करते हैं और कौन कौन सी एक नेता में खूबियाँ देखते हैं जिसके जरिए अपने मतदान करते हैं, और उन लोगों की क्या क्या समस्या हैं जिनको आज यहाँ छतरपुरा गांव के निवासी उनसे अपनी पूछताछ करेंगे और उनके सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे कि बीजेपी में अगर कंवरलाल जी मीणा आ जाते हैं तो हमारे जो गांव की समस्याएं, ये समस्याएं किसानों ने के नाते या मजदूरों ने के नाते या कुछ भी होने के नाते इन समस्याओं का, मेरी समस्याओं का निवारण किया जाए। तो किन आशाओं के साथ छतरपुरा गाँव के निवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मोरपाल मीणा। मोरपाल जी, क्या करते हो आप? खेती करते हो। तो अभी खेती में कौन कौन सी समस्याओं का आप सामना कर रहे हो? वो सोयाबीन हो रहा है, गेहूं की बुआई करोगे भी। तो अभी छतरपुरा गांव में बीजेपी से कंवरलाल जी मीणा आ रहे हैं। तो आप एक गांव में आज आने वाले हैं, तो आप अपने गांव के निवासी होने, छतरपुरा गांव के निवासी होने के नाते उनके सामने कौन कौन सी समस्याओं को रखोगे कि कौन कौन सी समस्याएं इस गांव में देखी जा रही हैं और कौन कौन क्या निर्माण चाहते हो उसके तहत? समस्या तो फिर ये जीत जाओगा जी, बताऊंगा। जीत तो जाएंगे तब तो बताएंगे ना, लेकिन कुछ तो क्वालिटी देखो कि भाई हमारा जो प्रत्याशी आएगा बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, हमारे गाँव का ये मुद्दे हैं जो उनको सोल्व करेगा। तो कौन कौन से मुद्दे हैं आपके गाँव को जो चाहते हो जीतने के बाद? जब जीतेगा जब भी बताऊंगा, जब भी सोल्व करना समस्या, तो बाहर का सोल्व करना जीतेगा बाद जब भी बताओगे? जब भी बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताओगे। तो अभी किसका चला है, बीजेपी और कांग्रेस छतरपुरा से? देखो किसका जोर चल रहा है? बीजेपी का ऐसा। बीजेपी से एक आप तो ये तो बता सकते हो कि एक नेता का जब आप चुनाव करते हो तो उस कैंडिडेट में आप देखते क्या हो? वो तो कैंडिडेट देखनी पड़ेगी ना, देखते क्या हो, क्या खूबियाँ रहती हैं, ये खूबियाँ है इस आधार पर मैं चुनता हूँ। तो खूबियाँ क्या क्या है? पार्टी को देते हो, ये नहीं देखते भाई कैंडिडेट कैसा है, इसने कैसा काम किया है? वो कैंडिडेट को पार्टी लेवल चलता है। तो यहाँ तो किसकी लहर चल रही है, बीजेपी कांग्रेस? कौन बनेगा आपकी बार उम्मीदवार? कंवरलाल जी जीतेगा बीजेपी से कंवरलाल जी। तो कंवरलाल जी जो झालावाड़ निवासी है, वो तो विदेश का है, तो स्थानीय होने के नाते विदेश नहीं वोट दे, विदेश लाल से नहीं आए पहले वोट दे मन। अच्छा, विदेश कोई बाहर को प्रमोद जेनबाया से क्या नाराजगी होगी? तो उन्होंने कोई लेना देना कोई नहीं, ना मतलियों को मार सामने क्यों, कैसे कौन से बुरे काम किए उन्होंने? बहुत ज्यादा आपके विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला मिलो से, मैंने कहा मार से नंबर 2 का धंधा चाह रहा से। तो फिर 2018 गुंडा राज खत्म करो। 2018 का चुनाव हुआ था, तो उसमें 35,000 वोटों से आपके विधानसभा चुनाव में मान नहीं दिया। तो क्या खूबी देखी थी उस समय में उन्होंने? भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत फैला मिलो जी। अच्छा, बयान कुछ बताएंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैंने कहा मार से सुधार आती वो आती, यो कोई तरीको से मुसलमान को जरा साथ दे दो भाई, मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, तो इस 1% भी नहीं दे रहे हो। तो हिंदू मुसलमान राजनीति चल रही है। हाँ, यही चली। तो इसी नाते हिंदू का नाता था, हिंदू का ही वोट देगा। मैं तो
बीजेपी को कशा मान लो था। अच्छा, तो चलिए कुछ और लोग भाई छतरपुरा निवासी के और भी जानकार बहुत सारे खड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस बेस पे वो मतदान करते हैं और उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं, गांव में कौन कौन सी समस्याएं उनको रखते हैं। इन्होंने तो बताया कि हम बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देखते, मतदान करते हैं और उनमें क्या क्या समस्या युवा होने के नाते इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। कहाँ के रहने वाले होगा आप? छतरपुरा से हो? हाँ बिल्कुल। तो अभी दौरा किसके, कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो गांव में आज दौरा आ चुके हैं। तो कौन सा प्रत्याशी, कौन कौन से प्रत्याशी भी दौरे पर आए हुए हैं? अभी तो कंवरलाल जी मीणा भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं। तो जो कंवरलाल जी मीणा है स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, बाहर के प्रत्याशी हैं। तो जैसे कि हमारे पिपलदा विधानसभा क्षेत्र की चल रहा है, स्थानीय होना चाहिए, हमारे गांव का होना चाहिए ताकि हमारी जो समस्याएं हैं वो सुने और बाहर हमको काम करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये मनोहर थाना से हैं, तो स्थानीय होने का इनको फायदा, स्थानीय न होने का फायदा क्या प्रमोद जैन भाई ले जाएगा या इनको मिलेगा? कैसे ले जाएंगे? 1.5-2 साल से लगातार सक्रिय है अपने यहाँ अंता विधानसभा क्षेत्र में 2 साल। हमारे बाहर के एमएलए थे ना सैनी जी, बहुत काम करा गए यहाँ छतरपुरा में, और वो स्थानीय एमएलए थे ना जो हमको दुख दे रहा है। अच्छा, हाँ। तो इसका जीतने का कारण क्या था? अभी 2018 के चुनाव में 35,000 वोटों से आप लोगों ने विजयी बनाया। वो विजय बनाया, इसीलिए बनाया था वो भाई करेगा। फिर भी सैनी जी नहीं आए थे, यहाँ गांव का दौरा नहीं किया था सैनी जी चुनाव के बाद में। तो मैं जो एक किसान की मुद्दों को अपने चैनल पे रखता हूँ, तो किसान होने के नाते अभी आप कौन कौन सी समस्याओं को सामना कर रहे हो? अब एक किसान होने के नाते तो ताकि मैं जब आप प्रत्याशी से बात करूंगा, हमें तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। नहर देखो तो टेल का है, नहर में पानी नहीं आ रहा, अभी आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। जब तक लोगों के गेहूं हो गए पैदा, और हमारे तो कुछ नहीं अभी। तो अभी मोटर से पानी ले रहे हो? मोटर से कुछ खाली पड़े हुए हैं ऐसे ही, कोई कहाँ है मोटर, खाली पड़े हुए हैं। यहाँ देखो, ये देखो रास्ता। वो तो नहर के अध्यक्ष साहब से आपने बात की होगी ना? नहर के अध्यक्ष साहब क्या बोले? कर लिया साहब, क्या बोला उन्होंने? कर दिया साहब, क्या बोला उन्होंने? कर लिया, उनका काम करते हैं नहर अध्यक्ष। गोड़ी गाँव का है, गोड़ी गाँव का कर लिया। क्या नाम है गोड़ी गाँव का अध्यक्ष का? तोलाराम मीणा। तो उन्होंने जब आप उनके पास गए, भाई हमारी नहर में पानी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने समस्या क्या बताई? कुछ उनकी नहर का टेल तक पानी पी गया। अरे हम रहे दबाव में हो रहे हैं यहाँ, राजनीति के दबाव में बैठ जाते हैं, उनके ऐसे करो, उनके ऐसे करे, उनका काम होता है। अच्छा, तो आप चाहते हो भाई जल्दी से जल्दी एक तो नहर में पानी छोड़ा जाए, नहर पानी छोड़ा जाए, हमारी जो गाँव की समस्या है उनको हल किया जाए। और ये जो दबाव में काम हुआ है उनको भी सही किया जाए। जो हुआ है दबाव में कौन कौन सा काम है? बहुत सारे काम हुए, फिर बताएंगे एमएलए साहब को बताएंगे। फिर तो एमएलए साहब से मैं इंटरव्यू लूंगा तो मैं बताऊंगा भाई ये काम करवाने हैं। 40 बीघा, मेरी बात सुनो, 40 बीघा तालाब में तो कब्जा कर रखा है यहाँ सरपंच ने, और भाई कहाँ आदमी है वो गुंडा। 40 बीघा तालाब छतरपुरा का, और उसमें पाइप पानी निकाल दिया उसने गुंडे ने। एक प्रमुख समस्या छतरपुरा गाँव की 40 बीघा का जो तालाब है किसी स्थानीय ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो इन्होंने इनकी मांग रहेगी सरपंच, जो स्थानीय भी सरपंच तो छतरपुरा गांव का पंचायत कहाँ की पड़ती है? यहीं पड़ती है। छतरपुरा पंचायत के जो सरपंच साहब, नाम क्या है? नरेंद्र जी मीणा जो सरपंच साहब हैं, उन्होंने 40 बीघा जो तालाब की जमीन है आवंटित की गई थी, उस जमीन पर अभी कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर इनका जो प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जो भी नेता आएगा उनसे इनका मुद्दा यही रहेगा कि कौन इस बार हमारा मुद्दा, एक तो तालाब वाला मुद्दा सोल्व होना चाहिए, और जो दूसरा, और ये वाला जो रास्ता है, ये शीश वाली वाला, छतरपुरा से शीश वाली वाला, ये वाला रास्ता भी खुदा हुआ, इसको बाद में ऐड कर देंगे, आपको दिखा देंगे उसमें। और एक दूसरी समस्या है, नहरों में पानी अभी तक नहीं आया। अभी नवंबर चल रहा है, गेहूं की बुआई का टाइम निकल चुका है, धीरे धीरे निकलता ही जा रहा है। दिसंबर तक लहसुन तो बुआई हो ही चुकी है, लेकिन गेहूं की खेती नहीं कर पा रहे, उसमें असमर्थ हो रहे हैं। और लाइट की समस्या, मोटर वोट रहे तो लाइट अरे जितने भी यहाँ जमीन, ये सरपंच बना ना, जो जमीन को उल्ट कर दिया। अरे एक बात बहुत सारा तो जमीन सरपंच जोड़े सिवाय चके दूसरा जमीन पे उन्हें बनाया, मतलब पंचायत बनाई, जब उसके पास रोड पे जगह है, मतलब मैं बताऊं सिवाई चक जमीन पे अपना पंचायत नहीं बनवाई। पंचायत का भवन का नया निर्माण हुआ है यहाँ, पंचायत भवन का दूसरे कब्जे बनाई। तो सरपंच साहब जी, ये एक दूसरी दिक्कत आई है कि जो सवाई चक जमीन है, तो सवाई चक जमीन पे भवन जो भी निर्माण होता है, सरकारी भवन आवंटित किए जाते हैं, तो सरकारी जमीन पे किया जाता है। तो
किसी प्राइवेट किसी और की जगह पे उन्होंने अतिक्रमण करके भी बनाया मतलब खुद ही दूसरे मकान पड़े हुए हैं वहाँ उनमें भी बनाया उनके पास सिवाय चक है मतलब अच्छा दूसरे जमीन में तो बना हुआ है उसमें। तो इन मुद्दों के और कौन कौन से मुद्दे अपने कांग्रेस अरे बहुत सारे मुद्दे तो बताओ ना मुद्दे क्या कहाँ तक वर्णेंगे बताओ ना कहाँ पर वो जाएगी मुद्दे तो पूछने आया हूँ मैं क्या करने आया हूँ यहाँ? सरपंच थे ना हाँ। तो जमीनें बहुत सारों की तो कहाँ की कहाँ रख दी किसी का किसी कर दी पूरा क्या कर दिया किसी का सरपंच साहब कितने गांव पड़ते हैं इस पंचायत 3 गांव पड़ते हैं तो सरपंच साहब को आपने किस तरह से वोट दिया था क्या सोच के वोट दिया था कि कैसे अरे सरपंच दिया था वो तो पहले कैसा था वो तो अब दिया कैसा था हो गया? लेकिन क्या करें हाँ। क्या करें दे दिया वोट बना दिया दे दे, अभी हाँ। अभी मेरे साहब बना देंगे हाँ। अब ये इनकी मर्जी पड़े तो करेगा क्या करें थाने में रिपोर्ट दें इनकी क्या करें हाँ तो जैसे जीत जाते हैं अभी तो पहले राम राम बाद में श्याम श्याम हाँ? ये होता है जब चुनाव का टाइम आता है तो राम राम कर लेते हैं बने गांव वाले हो जाते हैं फ्री तो 3 मुख्य गांवों की समस्या और लाइट वाइट कैसे आ रही है जो हम अपने गाँव आ रही है कितने घंटे आ जाती है सब आ जाती है क्योंकि मैं जब उजाड़ क्षेत्र की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे बात करते हैं कि 6 घंटे लाइट आती है और 6 घंटे लाइट भी बार बार ट्रिप होके रहती है लगातार कंटिन्यू नहीं आती ज्यादातर तो हमारे नहर का है नहर में पानी नहीं आता है अभी फसलें हो गई सबके जहाँ गेहूं की बुआई हो गई अभी खाली पड़े हुए हैं खेत बिल्कुल भी सारे खाली पड़े अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं आया बिल्कुल ही नहीं है और कौन कोई समस्या बताना चाहता है गाँव की ये बताओ समझ आए बताओ बताइए क्या नाम है आपका तोलाराम जी क्या करते हो आप शीश वाली से सर्विस करता हूँ लाइट में अच्छा लाइट रिटायरमेंट हो गया हाँ और जमीन वमीन भी है आपके जमीन भी है और कैसा चल रहा है माहौल बढ़िया अच्छा चल रहा है कांग्रेस या बीजेपी बीजेपी का बीजेपी हाँ बीजेपी बीजेपी का होगा हाँ बीजेपी ट्रेड से दे रहा हूँ मैं तो शुरू से? बीजेपी शुरू से क्या देखते हो आप बीजेपी एक हम तो हिंदू राष्ट्र देखते धर्म धर्म के बेस पे आप मतदान करते हो धर्म मतदान धर्म के बेस पे धर्म से करते हो राष्ट्र भैया अच्छा हिंद राष्ट्र के लिए तो आपके गांव से तो बीजेपी किलर है जहाँ जहाँ तक वो बीजेपी तो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए इस बार ने बात की छतरपुरा गांव की जनता से और छतरपुरा गांव की जनता ने जो हाल बताया और छतरपुरा गांव की जो जनता की समस्या थी उन समस्याओं को हमने नेताजी के सामने भी रखा और यही कहना है किसान भाइयों की आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को बढ़ाएं ताकि जो किसानों की जो समस्याएं हैं उन किसानों की समस्याओं को मैं इन नेताओं के सामने रखूँगा और चैनल और आप अपना योगदान देने के लिए आपको कुछ नहीं करना चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है बेल आइकन पर क्लिक कर देना है और मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का इसमें लिंक भी दिया हुआ है तो वहाँ से आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और इसी के साथ दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद राम राम।